तीन सवालात के जवाबात हैं। पहला सवाल ये है, कुरान पढ़कर पानी पे दम करके उस पानी को कब्र पे डालना कैसा है? जवाब ये है कि ये अमल कुरान और हदीस से साबित नहीं है, सहाबा के अमल से साबित नहीं है। कुरान पढ़कर पानी पे दम करना ये तो साबित है, और पानी को किसी जिंदा को पिलाना ये भी है, आदमी पी सकता है, और कहीं जिस्म में तकलीफ है तो वहां वो पानी लगा सकता है। लेकिन उस पानी को कब्र पे डालना, इससे साहिब कब्र का कोई फायदा नहीं है। वो पानी मिट्टी में मिल जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। साहिब कब्र को फायदा होगा हमारी दुआ से, हम कोई इसाले सवाब करें, कोई खैर खैरात का काम करें उनके लिए, उससे फायदा होगा। लिहाजा पानी पर दम करें बिल्कुल, लेकिन जिंदों को उससे फायदा पहुंचाएं, कब्र को नहीं। दूसरा सवाल यह है कि बैतुल खला में सतर खोलने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है? क्या यह आड़ बन जाएगा शैतान के और हमारे दरमियान? जवाब यह है कि हदीस में यह आया है कि बिस्मिल्लाह भी पढ़ना है और दुआ भी पढ़ना है, लेकिन यह बैतुल खला में जाकर सतर खोलने से पहले नहीं, बल्कि बैतुल खला में दाखिल होने से पहले वो दुआ भी पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। यह भी बैतुल खला के बाहर ही पढ़ के अंदर जाना है। अंदर कोई दुआ नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई बिस्मिल्लाह नहीं, वो गुनाह है, बेअदबी है। तो इसीलिए ये हदीस है बिल्कुल कि बिस्मिल्लाह जिसने पढ़ी और अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, ये दुआ जिसने पढ़ी, तो ये बिस्मिल्लाह जो है उसके और खबीस जिन्नात के दरमियान आड़ बन जाता है। जिन्नात और शयातीन उसको नहीं देख पाते उस हालत में बैतुल खला में, तो पढ़ना चाहिए। तीसरा सवाल यह है कि अगर बैतुल खला में कुछ ख्यालात आए तो क्या करें? जवाब यह है कि बैतुल खला कोई अच्छी जगह नहीं है, वहां सिर्फ हमको अपनी एक इंसानी और बशरी जरूरत से फारिग होने के लिए जाना है। लिहाजा बस वहां गए, जितना जल्द जरूरत से फारिग हुए और फौरन बाहर आ गए। ख्यालात उस वक्त आते हैं आदमी को जब वो बैठा रहता है यूं ही, और वो मसरूफ नहीं रहता है, मशगूल नहीं रहता है, तब ख्यालात आते हैं। तो वहां बैठना क्यों देर तक कि ख्यालात आए और वसवसे आए? बस अपना काम करें, जरूरत से फारिग हो और बाहर आए। तो वहां अगर कोई ख्यालात आ रहे हैं तो उसका कोई वजीफा कुरान और हदीस में नहीं है, क्योंकि वहां ख्यालात के लिए बैठे रहना ही गलत है। तो लिहाजा ऐसा कोई वजीफा कुरान और हदीस में नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर।